यस। आज प्यारे बच्चों हम पीरियडिक टेस्ट 1 जो कि 2020-21 का आपका जो पेपर होता है उसको हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो प्रश्न पत्र है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है वो कैसे रहने वाला है, कैसे बनने वाला है, जो कि पीरियडिक टेस्ट 1 में आ सकता है। ये जो है सभी केवीज़ में होता है, सभी केवीज़ में एक ही पैटर्न फॉलो होता है और ये लास्ट वीक ऑफ जुलाई में जनरली होता है और ये 90 मिनट्स का होता है एंड इट कंटेन्स 40 मार्क्स। 40 नंबर का आपका ये पेपर होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस पेपर में क्या है। पहला आ जाइए, फर्स्ट वन इज़ नॉलेज। नॉलेज में क्या है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो नीचे दिए गए ब्लैंक्स हैं इसमें आपको फिल करना है। दैट इज़ 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मच मिनट्स। तो एज यू नो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, दैट यू हैव टू राइट 60। नेक्स्ट चलिए, 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? दैट इज़ 100 सेंटीमीटर्स। इज इट क्लियर? Similarly, next one, the hand complete 1 round in 12 hours। यानी घड़ी की कौन सी सुई है जो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है? तो एज यू नो द आवर्स हैंड, यानी जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे में उस पूरे सर्कल का, उस पूरे वॉच का जो है एक राउंड लगा लेती है। इसी तरह प्यारे बच्चों डी पार्ट पर आ जाएंगे हम। नंबर ऑफ़ फेसेस इन अ ब्रिक आर, यानी एक ब्रिक में, एक ईंट में जो है कितने नंबर ऑफ़ फेसेस होते हैं? फेसेस मीन्स होता है बच्चों फलक। तो एज यू ड्रॉ अ ब्रिक, एक ब्रिक अगर हम ड्रॉ कर लें तो इसमें अगर आप फेसेस काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6, तो इट मीन्स देयर आर टोटल 6 फेसेस आर इन अ ब्रिक। यानी एक ब्रिक में प्यारे बच्चों, एक ईंट में 6 फेसेस होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 365 days is equals to how many years? That is 1 years। you all know 365 days में एक साल होते हैं। अगला, लेंथ ऑफ योर पेंसिल इज़ मेजर्ड इन। आपकी जो पेंसिल की लेंथ किस में मेज़र की जाएगी? क्या वो सेंटीमीटर में, मीटर में या फिर किलोमीटर में? तो एज यू नो इट इज़ मेजर्ड इन द सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। कन्वर्ट द टाइम इनटू 24 आवर्स फॉर्मेट। यानी आपने देखा होगा बच्चों दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, एक 12 घंटे का फॉर्मेट होता है और दूसरा जो है 24 आवर्स का फॉर्मेट होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें एक 12 आवर्स का फॉर्मेट जो है, इसमें 24 आवर्स का फॉर्मेट बताना है कि अगर 1 बज रहा है सुबह का तो कितना टाइम जो है हो रहा है। तो एक जो है सुबह बज रहे हैं 1 AM, तो 1 AM को आप 1 AM ही लिखेंगे। 1 AM इज इक्वल्स टू 1 AM। 24 आवर्स के फॉर्मेट में 1 AM को, जो सुबह का 1 AM है, उसको हम 1 AM ही लिखेंगे। सिमिलरली 11 PM, 11 PM को प्यारे बच्चों हम लिखेंगे 23 आवर्स। ठीक है, यानी 23 बजे हैं। 23 बजने को मतलब ये है कि रात के जो है 11 बजे हैं। चलिए आगे चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। आपको जो ये फिगर्स दी गई हैं, जो ये नंबर्स दिए गए हैं, इनको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो 6 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 6000 मीटर्स। 79 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 79,000 किलोमीटर्स। As you know, there is a 1 kilometer is equals to 1000 meter. That's why 6 kilometers equals to 6000 meters and 79 kilometers is equals to 79,000 meters। चलिए आगे चलते हैं। अब है बच्चों अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन, देखते हैं इसमें क्या है। आंसर द क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट फेस ऑफ। ये बच्चों थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इसको हम स्किप करते हैं। और इसी तरह का एक पैटर्न वाला भी कुछ इसमें क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो वी हैव टू स्किप दैट वन। लेकिन आप पैटर्न सीख जाएं कि पैटर्न कैसे होता है, क्या होता है पैटर्न। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपसे इससे पूछ लिए जाएं। आगे चलते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन द फॉलोइंग नंबर्स। यानी इन नंबर्स में आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। दो चीज़ें होती हैं बच्चों, एक है प्लेस वैल्यू और एक है फेस वैल्यू। यानी उसका फेस वैल्यू कितना है। अगर हम यहाँ पर देखें 2 4 5 6, तो फेस वैल्यू 4 का क्या रहेगा? 4 ही रहेगा।
बट अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की तो प्लेस वैल्यू विल बी दी 400, ठीक है। यानी उसके स्थान की क्या वैल्यू है, उसके जो वो जिस जगह पर है उसका क्या मान है, उसकी क्या वैल्यू है, तो उसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर फेस वैल्यू 4 है और प्लेस वैल्यू 40 है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग टाइम इन फिगर्स, यानी इन टाइम को आपको फिगर्स में बताना है। देखते हैं क्या है। 12:15। क्वार्टर मीन्स क्या होता है बच्चों? क्वार्टर मीन्स दैट इज़ अ 1/4। क्वार्टर मीन्स होता है 1/4। अगर हम 60 का 1/4 करेंगे तो दैट इज़ 15 मिनट्स। अब 15:15 यानी पास्ट मीन्स बीत गया है। 12 से 15 मिनट बीतने के बाद क्या हो जाएगा? 12:15। ठीक है। 15 12:15 यानी 12:15। इसको आप हिंदी में 12:15 भी कह सकते हैं। अगला है 20 मिनट्स टू 10 यानी 10 बजने में 20 मिनट हैं। 10 बजने में 20 मिनट हैं, इसका क्या मतलब है? 9 बज के जो है 40 मिनट हो रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं कि 20 मिनट और बाकी हैं 10 बजने में। तो यू हैव टू राइट 9:40 फॉर द सेम। कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7th, राइट AM और PM फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी इन स्टेटमेंट्स के लिए आपको AM और PM बताना है। जैसे दिस वन, ब्रेकफास्ट टाइम एट होम। ब्रेकफास्ट हम कब करते हैं? सुबह करते हैं, तो आप इसमें लिखिए AM, ठीक है। डिनर टाइम यानी डिनर रात को किया जाता है, तो आप इसमें लिखिए PM। 4:30 इन अ डे, एक दिन में अगर हम 4 साढ़े 4 की बात करें तो ये बेसिकली PM होना चाहिए, तो यू शुड राइट PM। 30 मिनट्स एट नाइट, इट मीन्स यू हैव टू राइट AM, बिकॉज रात को 12 बजे के बाद 24 आवर्स में वो 24 में काउंट होता है, तो इसीलिए आप इसको लिखेंगे AM। चलिए आगे चलते हैं। एबिलिटी टू कंप्यूट, यानी आपके कंप्यूट करने की एबिलिटी को ये टेस्ट करना चाहते हैं। तो वी कम टू लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। 1 बस कैन कैरी 50 चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन कैरी 3 buses कैरी, यानी एक बस में प्यारे बच्चों 50 बच्चे आते हैं, तो ऐसी 3 बसों में कितने बच्चे आएंगे? तो आप क्या करिए, 50 यानी 50 इंटू 3 आप करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 150। 50 इंटू 3 करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 150। 150 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यू हैव टू टिक एट हियर, यहाँ पर जो है आप इसको जो है टिक करेंगे, यहाँ पर आप इसे 150 को आप करेक्ट करेंगे। अगला चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, विच पेयर ऑफ नंबर ऐड टू मेक मोर देन 500, यानी किन पेयर्स को हम ऐड करें, किन पेयर्स को हम जोड़ें कि हमारे पास जो है 500 से ज़्यादा आ जाए। यस, द क्वेश्चन इज़ विच पेयर ऑफ नंबर्स ऐड टू मेक मोर देन 500, यानी किन पेयर्स को हम ऐड करें कि 500 से हमारे पास ज़्यादा आ जाए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यू हैव टू ऐड 150 टू 300, 300 200, 100 200, 300 एंड 300, 99 एंड 20। तो यू शुड लुक एट 300 प्लस 300। अगर आप 300 और 300 को जोड़िएगा तो यू विल गेट द 600 विच इज़ मोर देन 500। तो आप प्यारे बच्चों इस पर टिक करेंगे। आगे चलते हैं। राइट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन, यानी इसके बीच कितने दिन हैं। दिसंबर 10 एंड दिसंबर 25। इस तरह के क्वेश्चन प्यारे बच्चों जब भी आपके पास आएँ तो आप ये ध्यान रखिए कि 25 में से आप 10 को माइनस करिए और उसमें एक और ऐड कर दीजिए। तो 25 माइनस 10 अगर हम करें तो वी गेट द 15, और 15 में अगर हम एक और ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 16। तो इस तरह इन दोनों के बीच कुल मिला के, अगर बीच में पूछ रहा है इन दोनों को छोड़ते हुए, इन दोनों डेट्स को जो है लीव करते हुए, तो 14 डेज़ होगा। अगर इन दोनों को इंक्लूड करते हुए पूछ रहा है तो हमारे पास 16 डेज़ हो जाएंगे। इज़ इट क्लियर टू यू? चलिए आगे चलते हैं बी पार्ट पर। 31 जुलाई एंड 13 अगस्त, यानी 31 जुलाई और 13 अगस्त के बीच कितने दिन हैं।
तो 31 जुलाई और 13 अगस्त के बीच हम देखते हैं 14 दिन हैं। अगर इन दोनों डेट्स को इंक्लूड किया जाए तो, एक्सक्लूड करें प्यारे बच्चों तो हमारे पास आ जाएंगे 12 डेज़। तो ये निर्भर करता है कि क्या ये इंक्लूड करते हुए पूछ रहा है या फिर इनको एक्सक्लूड करते हुए पूछा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, अगला आ जाइए प्यारे बच्चों, रीड द हाइट ऑफ द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अरुण's फैमिली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यानी आपको अरुण की फैमिली के अलग अलग मेंबर्स की हाइट को मेज़र करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताने हैं। फैमिली मेंबर्स हाइट इन सेंटीमीटर। फर्स्ट वन, फादर की हाइट 175 सेंटीमीटर, मदर 170 सेंटीमीटर, अरुण 95 सेंटीमीटर एंड सिस्टर इज 105 सेंटीमीटर। First question is, write the height of the Arun's mother. Arun's mother height is 170 centimeter. That is straightforward question. Just you have to go through the table and you have to write the answer. Come to the next one. आगे चलते हैं हम. What is the difference between the height of Arun and his sister? अरुण की height प्यारे बच्चों जो है 95 है और उसके सिस्टर की हाइट 105 है। तो 105 में से अगर आप 95 माइनस करेंगे तो 0 और ये 1, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 10 ईयर्स। क्या लिखेंगे आप कि यहाँ पर जो डिफरेंस है 10 साल का डिफरेंस है, 10 ईयर्स का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, आप उसको मेंशन करेंगे। आगे चले हम, चलिए आगे चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, इनको आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, फर्स्ट वन इज एडिशन, इनको एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। बोथ ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू। लेट्स लुक एट द सेम। 12 मीटर 60 सेंटीमीटर, 6 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 12 मीटर 60 सेंटीमीटर, 6 मीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे ही आप जोड़िएगा 0 0 0 864 और ये 140 हो गया। तो 140 मीन्स क्या हुआ प्यारे बच्चों, 1 मीटर और बढ़ गया। तो 12 और 6 18 मीटर्स और 1 मीटर इधर से आ गया 19 मीटर। ठीक है, इसी तरह आप इसको भी ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है और आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे, तो देन यू कैन ईजिली सॉल्व दिस वन। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अगला जो हमारा पार्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन पेपर का, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। चूज द करेक्ट आंसर। इफ वन बस टेक 15 minutes to refill fuel in diesel tank, then 4 buses will take how many minutes? यानी एक बस अगर जो है 15 मिनट लेती है रिफ़िल करने में डीजल टैंक को, तो ऐसी 4 बसें कितना टाइम लेंगी उसको रिफ़िल करने में। तो इसमें ये निर्भर करता है प्यारे बच्चों कि अगर हम एक साथ खोल दें तो वो 15 मिनट्स ही लेंगी। अगर हम 1 by 1 एक को खाली करके फिर दूसरा लगाएं, फिर दूसरे को खाली करके तीसरा लगाएं, तीसरे को खाली करके चौथा लगाएं, तो इसमें हमें टोटल 60 मिनट्स लग जाएंगे। बट इफ़ वी ओपन all the tanks at the same time then it takes the 15 minutes। ये आपके क्वेश्चन के परस्पेक्टिव पे निर्भर करेगा। चलिए आगे चलते हैं। सम ऑफ 4000 and 1000, अगर 4000 को 1000 में जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? इट्स द 5000। क्वेश्चन नंबर 13, राइट दिस डेट्स इन वर्ड फॉर्म, यानी इनको वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको लिखेंगे 7 मई 2008, यानी 7 मई 2008। तो यू हैव टू राइट 7 मई 2008। सिमिलरली सेकेंड वन 13 अगस्त 2020। ठीक है, 13 अगस्त 2020। तो शब्दों में अगर आप लिखिए, यू हैव टू राइट इन वर्ड्स, तो 13 अगस्त 2020। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करना है बाय द बॉड मास। बॉड मास आप सभी को पता है क्या होता है। B फॉर ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट यू हैव टू यूज़, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है कोई भी तो B को हटा देंगे। कोई भी
ऑफ नहीं है, ऑफ को भी हटा देंगे, डी है, डिवीज़न है, यानी पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 25 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 + 5 - 10 × 20। अब हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो 10 × 20 आ जाएगा, 15 + 5 - 20। तो अब हमारे पास क्या है एडिशन, अब जोड़िए 20 - 20। अब हमारे पास क्या है सब्ट्रैक्शन, 20 - 20 इज 0, द आंसर विल बी द 0। इसमें आवश्यक क्या है बच्चों आपको जानना, कि आपको जानना ज़रूरी ये है कि व्हाट इज़ द बॉड मास, बॉड मास क्या है, इसका कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप ये जानते हैं तो इस तरह के प्रश्न को काफ़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए सभी। ऑब्जर्व द रेट चार्ट एंड ट्रिप टाइम ऑफ डिफरेंट बोट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। बोट विद ओर, टिकट प्राइस 15 रुपये, 45 मिनट आपको ट्रिप मिलेगी। मोटर बोट 25 रुपये की है, 20 मिनट आपको जो है घूमने को मिलेगा। पैडल बोट 15 रुपये की है, 30 मिनट आप घूम सकते हैं उस पर ट्रिप टाइम। डबल डेकर 30 रुपये की है, 45 मिनट आप घूम सकते हैं। और यहाँ पर एक नया वर्ड आया है आप लोगों के लिए, OAR। OAR मीन्स होता है बच्चों चप्पू, जो आप नाव पर चप्पू चलाते हुए देखते हो, दैट इज़ ओर। तो देखते हैं करना क्या है। विच बोट मेक्स द 2 ट्रिप्स इन 1 आवर, यानी ऐसी कौन सी नाव है प्यारे बच्चों जो 2 ट्रिप लगा देगी 1 घंटे में। तो 30 मिनट वाली अगर ये वाली नाव देखिए पैडल बोट को, तो आप पैडल बोट को जब देखेंगे तो यहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि 30 मिनट की एक जो है ट्रिप है, तो 2 ट्रिप जो है 1 घंटे की हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखिए, पैडल बोट। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, पैडल बोट। चलिए आगे चलते हैं। विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप, यानी ऐसी कौन सी बोट है जो आधे घंटे से भी कम टाइम में एक ट्रिप को पूरा कर देती है। तो ऐसी प्यारे बच्चों मोटर बोट है जो कि 20 मिनट में 25 रुपये में एक ट्रिप को पूरा कर देती है। तो यू हैव टू राइट मोटर बोट। काफ़ी आसान है, अगर आप इस टेबल को देख रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाउ मच यू विल पे फॉर द बोथ मोटर बोट एंड ओर बोट। अगर इन दोनों बोट्स में आपको फेरी करनी हो, ओर बोट और मोटर बोट में, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से सिंपल सा ऐड कर सकते हैं। ओर बोट का 15 रुपीज़ है और मोटर बोट का 15 है, तो 550 to 1314, इट मीन्स यू हैव टू पे द 40 रुपीज़, आपको 40 रुपये पे करने हैं इन दोनों बोट्स में ट्रैवल करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। डी पार्ट, हाउ मच यू विल पे टू डबल डेकर बोट फॉर 2 ट्रिप्स। डबल डेकर बोट यहाँ पर आप देखिए, डबल डेकर बोट क्या है, 30 रुपये में 45 मिनट जो है जाती है। 2 ट्रिप लगाने हैं इसके, 2 ट्रिप लगाने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा। अरे भाई 30 का 2 गुना देना पड़ेगा, इट मीन्स आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे। 60 रुपये दीजिए और डबल डेकर बोट के 2 ट्रिप्स आप ले सकते हैं एज़ पर द क्वेश्चन। तो ये बच्चों आपका पेपर था, जो कि PT1 का एक सैम्पल पेपर था। जिस तरह का कुछ इस तरह का प्रश्न पत्र जो है आपसे पूछा जा सकता है, कुछ इस तरह का पेपर आप के लिए बन सकता है। तो आप इसको 1-2 बार रिवाइज कर लें, अच्छे से देख लें, समझ लें। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क टू मी। चलिए, थैंक यू फॉर दिस।